हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सिजल खोरठा भाषा के सिलेबस के अनुसार 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप लोग को बता दें कि टारगेटपुर का ऐप नहीं डाउनलोड किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सिजल खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर और जेसीसी सिजल खोरठा का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आप कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास किए तो टारगेटपुर ऐप पे जेसीसी सिजल खोरठा का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अवश्य लगाएं। साथ ही टारगेटपुर ऐप में झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स उपलब्ध है। झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, जो एक सेट में 40 क्वेश्चन है जेसीसी सिजल के सिलेबस के अनुसार। तो एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर होगा, वहां से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कि जेसीसी सिजल खोरठा भाषा का एमसीक्यू का पीडीएफ, चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ बहुत ही कम फी में टारगेटपुर के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा 9142943957। जो टारगेटपुर एप्लीकेशन में पेड मेंबर है, यानी कि वीडियो लेक्चर का क्लास कर रहे हैं, उन सभी को जो पीडीएफ है फ्री दिया गया। आप सभी मैसेज नहीं करें। वैसे कैंडिडेट जो किसी अन्य संस्थान से तो खुद से कहीं से भी खोरठा पढ़े तो एमसीक्यू का पीडीएफ लेने के लिए बहुत ही कम फी में आप लोग को दिया जा रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957। तो लेट नहीं करते, शुरू करते हैं एमसीक्यू। देखिए, पहला प्रश्न है च छ ज झ, यानी कि ये जो च वर्ग है इसका उच्चारण यंग कौन सा है। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि च छ ज झ के उच्चारण कौन यंग से होवे है। तो इसका आंसर है तालु से। कहाँ से होता है? तालु से। आगे हम लोग देखते हैं, खोरठा में केगो व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण पूछे तो आप लोग को पता है कि 8 है। स्वर वर्ण कितना है? 8 है। लेकिन व्यंजन पूछे तो याद रखिएगा 31 है। बहुत कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिया गया है, लेकिन जो वास्तविक आंसर है 31 है। आगे देखिए 3 में काड़ा के स्त्रीलिंग है। काड़ा का स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल पूछा गया है। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? काड़िन। बहुत लोग कन्फ्यूजन में भैंस भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। काड़ा का क्या हो जाएगा? काड़िन हो जाएगा। देखिए अगला है, चुका के उनार्थक शब्द हक है। तो चुका से क्या हो जाएगा? चुका से चुकरी बन जाएगा। उनार्थक क्या हो जाएगा? चुकरी। थारी के उनार्थक, देखिए थारी जो है बड़ा साइज में आता है, लेकिन थारी का छोटा जाएंगे तो थरनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थरनी। प्रीत कौन संज्ञा लगी? देखिए, प्रीत यानी एक प्रकार का यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्यार। प्रीत यानी कि प्यार जो है कैसन संज्ञा है? तो भाववाचक है। इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक। 7 में देखिए, विधायक कौन संज्ञा है? देखिए, विधायक को यहाँ पर पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, तो विधायक पूरा जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जायतवाचक संज्ञा हो जाएगा। 8 में देखिए, बेटा शब्द के बहुवचन, बेटा से बेटवेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटवेन। इसका आंसर हो जाएगा बेटवेन। आगे हम लोग देखते हैं 9 में। अगला देखिए, औखिन खैले हत्या, यानी कि खाया होगा या नहीं खाया होगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि औखिन वे सभी खाए होंगे। ये वाक्य कौन काल है? तो सकहा भूतकाल है। क्या हो जाएगा? सकहा भूतकाल। देखिए अगला है, तो नाचे हबे। तो नाचे हबे, तो इस काल में, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सकहा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? सकहा वर्तमान काल। तो नाचे हबे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखिए, हम ही नाचब, यानी कि हम लोग नाचेंगे। कब? इसका कोई गारंटी नहीं। तो भविष्य का यहाँ पर बात किया जा रहा है, हम ही नाचब। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो काल है सामान्य भविष्य काल है। क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। छोड़ी शब्द के बहुवचन, छोड़ी से हो जाएगा छोड़ियन। क्या हो जाएगा? छोड़ियन। देखिए अगला है, मोहन अखने रांची गेले। मोहन जो है अभी, अखने यानी कि अभी रांची गया। ये वाक्य अखने कौन विशेष क्रिया विशेषण है? तो अखने जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या? तो कालबोधक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, ई धायरे सब पढ़ल लिखल लोग रहत, यानी कि इस धायरे मतलब ये जो गली है, ये जो रो है, इसमें सभी पढ़े लिखे लोग हैं। ई वाक्य ई धायरे कौन क्रिया विशेषण है? तो ई धायरे कौन क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर है दिशा बोधक। क्या हो जाएगा? दिशा बोधक क्रिया विशेषण। अगला देखिए, रामू खूब मार खेल के। रामू जो है खूब मार खाया। ई वाक्य मार खेल के कौन क्रिया है? तो मार खेल के कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया की खेल के, मार खेल के। आगे हम लोग देखते हैं 16 में, श्याम देखे लागल। ये वाक्य देखे कौन क्रिया है? श्याम देखने लगा। तो देखना कौन सा क्रिया है? तो ये भी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, यखिन भारतीय लागत। ये वाक्य भारतीय की है?
तो यहाँ पर जो व्यक्ति का विशेषता बताया जा रहा है कि वे सभी जो है, हाँ तो ये सभी जो है भारतीय है, जर्मन है, ऑस्ट्रेलियन है, तो इसका आंसर है विशेषण। अगला देखिए, वो बहुत सुंदर है, यू के बहुत की हक है, वो जो है बहुत सुंदर है, सिर्फ कहता कि वो सुंदर है, तो सुंदर भी एक प्रकार का विशेषण है, सुंदरता विशेषण है, लेकिन यहाँ पर विशेषण का भी विशेषता बताया जा रहा है, बहुत सुंदर है, तो ये जो बहुत है परिविशेषण है, क्या है परिविशेषण। आगे हम लोग देखते हैं, अनमोल कौन समास लगे। अनमोल जो है, अनमोल यानी कि जिसका मोल यानी कि जिसका कीमत पता नहीं लगाया जा सकता, बहुत ही बेशकीमती, तो ये जो अनमोल है बहुव्रीहि समास है, क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चरगोड़िया कौन समास है। देखिए चरगोड़िया जो है द्विगु समास है, कौन समास है, द्विगु समास है। यह अनहोनी कौन समास है, तो अनहोनी जो है अवयवी भाव समास है, क्या हो जाएगा ये अवयवी भाव समास। खोरठा में कर्ता कारक के विभक्ति बताओ, तो खोरठा में कर्ता का शून्य विभक्ति होता है, यानी कि कोई विभक्ति नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा कोई विभक्ति ना है। अगला देखिए, रामू घर से बाहर निकल रहा है, यू के कौन कारक है। रामू जो है घर से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है, तो इस वाक्य में अपादान कारक है, घर से निकलना यानी कि घर से तो अलग हो गया, घर से उसका संबंध टूट रहा है, तो इसका आंसर है अपादान कारक। एक अगला क्वेश्चन है, अगे मैया ई कैसन पागल आदमी हक है, ई वाक्य कौन कारक के प्रयोग भेल है। देखिए अगे मैया एक प्रकार का संबोधन है, तो इसका आंसर है संबोधन कारक, अगे मैया ई कैसन पागल आदमी हक है। आगे हम लोग देखते, अगला क्वेश्चन देखिए, सीता से गीत गावल जो है ये कैसन वाच्य है, सिलेबस में वाच्य भी पढ़ना है, तो देखिए सीता से गीत गावल जो है ये जो है कर्म वाच्य है, किस प्रकार का वाच्य है, कर्म वाच्य है। अगला हम लोग देखते हैं, ओकर से बोलल ना जाए, ओकर से लिखल ना जाए, ओकर से गावल ना जाए, तो इस प्रकार का जो वाच्य है भाव वाच्य है, याद रखिएगा किस प्रकार का वाच्य है, भाव वाच्य है। देखिए इस प्रकार का जो भी वाक्य है इसमें नेगेटिव का बोध होगा, खासकर नेगेटिव, ओकर से गावल ना जाए, ओकर से बोलल ना जाए, ओकर से खायल ना जाए, तो इस प्रकार का जो भी वाच्य होगा भाव वाच्य होगा, अधिकतर नेगेटिव प्रदर्शित करता है। आगे हम लोग देखते हैं, काका के स्त्रीलिंग, काका का स्त्रीलिंग क्या होगा, काका का काकी होगा, काका को हिंदी में बोलते हैं चाचा, तो चाचा से चाची, तो काका से काकी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, दादा की स्त्रीलिंग। देखिए दादा यहाँ पर बाबा नहीं समझिएगा, दादा यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, खोरठा में भैया, तो दादा का स्त्रीलिंग हो जाएगा भौजी, क्या हो जाएगा भौजी। अगला देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के गो भेद है, तो रचना के आधार पर वाक्य का 3 भेद है, कौन कौन, याद रखिएगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य, सरल संयुक्त और मिश्र। राम यार श्याम पढ़ो है, ये कैसन वाक्य है, राम और श्याम पढ़ो है, यदि सिर्फ रहता राम पढ़ो है तो सरल वाक्य, राम पढ़ो है तो सरल वाक्य, राम और श्याम पढ़ो है तो एक प्रकार का क्या संयुक्त वाक्य, क्या हो जाएगा इसका आंसर संयुक्त वाक्य। अगला देखिए, महुआ बिहार नेग कहाँ हो, ये जो है विवाह गीत का क्वेश्चन है, और यदि आप लोग लोकगीत का कंप्लीट एमसीक्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, या तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं लोकगीत का कंप्लीट एमसीक्यू, जिसमें से आप लोग को खोरठा का जो लेखक परिचय उसका कंप्लीट एमसीक्यू है, लोक कथा का कंप्लीट एमसीक्यू है, तो प्ले लिस्ट आप लोग जरूर विजिट करें, वहाँ पर आप लोग सारा एमसीक्यू का वीडियो मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, महुआ बिहाग नेग कहाँ हुई, तो इसका आंसर है कन्या घर, यानी कि लड़की पक्ष के यहाँ महुआ बिहाग नेग होता है, यदि आम बिहाग नेग पूछे तो लड़के के यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, केकर अंगना में बास बुदना रे बसायर बुदना, केकर अंगना में ढोल बजना, ये कैसन गीत हक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा लगन गीत, किस प्रकार का गीत है, लगन गीत। अगला देखिए, खोरठा लोक साहित्य किताब के प्रकाशक लागे, तो खोरठा लोक साहित्य किताब के प्रकाशक देखिए कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची, जिसका प्रकाशन 2012 में हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, छठियारी दिन जच्चा बच्चा के कौन चीज़ से नहावल जाए, तो छठियारी के दिन जच्चा बच्चा को तेल और हल्दी से नहाया जाता है, इसका आंसर है दुइयो। अगला देखिए, छठियारी दिन माँ बाप कौन रंग के कपड़ा पहने है, तो छठियारी के दिन हल्दी रंग का कपड़ा पहना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हल्दी रंग। अगला देखिए, एकर में सहिया के संबंध में कौन वाक्य सत्य है, तो सहिया के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सत्य है। यदि महिला महिला में मित्रता हुआ है तो उसको बोलेंगे फूलिन या तो सहियान, यदि पुरुष पुरुष में मित्रता है तो सहिया बोलेंगे या तो फूल बोलेंगे। देखिए सहिया बा सहियान, सहिया आ तो सहियान दुयो भिन्नु भिन्नु जात के होवे, ये जो सत्य है। सहिया या सहियान दुयो एक के जात के होवे, गलत है। सहिया आ तो सहियान दोनों पड़ोसिया होवे, ये भी गलत है। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये सही है।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। करम त्यौहार के दिन तक मनावल जाए। कर्मा का जो पर्व है कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 से 9 दिन तक, 5 to 9 डेज। अगला देखिए, सोहराय कौन पर्व के साथ शुरू हो जाए? सोहराय जो है दिवाली के साथ शुरू हो जाता है, दीपावली के साथ ही शुरू हो जाए। और सोहराय जो है एक पशुधन त्यौहार है या तो पशु पर्व है। अगला देखिए, एकर में कौन गीत सावन भादो महीना में गावल जाए? इनमें से कौन सा गीत जो है सावन भादो के महीना में गाया जाता है? ये जो प्रश्न है ऋतु गीत से है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन सा गीत कब गाया जाता है। ये जो बुक आप लोग देख रहे हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी का खोरठा लोक साहित्य बुक है, और इसमें एक टॉपिक है देखिए ऋतु संबंधी लोकगीत का। तो इसमें देखिए लिखा गया कि जनमन के अनुरंजन हेतु खोरठा क्षेत्र के विभिन्न भागों में विभिन्न ऋतुओं में लोकगीत गायन की परंपरा चिरकाल से प्रचलित है। यानी कि खोरठा क्षेत्र में विभिन्न ऋतुओं में लोकगीत का गाने का जो सिलसिला है लंबे समय से चला आ रहा है, यानी कि प्राचीन काल से। बैसाख जेठ की तपती दोपहरिया हो, बैसाख जेठ में एकदम पूरा गर्मी का मौसम रहता है, तो वही लिख रहा है कि बैसाख जेठ की तपती दोपहरिया हो, या सावन भादो की रिमझिम, सावन भादो की जो रिमझिम बारिश होती है पूस माह की कुकवाती शीतल बयार के साथ। और पूस मास में ठंडा होता है, तो वही लिख रहा है कि पूस माघ की कुकवाती शीतल बयार के साथ खोरठा भाषा भाषियों की मुखार बिंद से लोकगीत अन्यास फूट ही पड़ते हैं। इनके विभिन्न किस्म निम्नलिखित है। देखिए अलग अलग किस्म का ऋतु गीत है, जिसमें से निर्निया है, खेमटा है, मोटा ताल है, झुमटा है, मेती ताल है, लुझरी है, रसधारी है, मल हरिया है, डहरुआ है, रीझा है, भदरिया है, चचार है, भटियाली, घेरा गीत, खास पेलिया, उदासी, गोलवारी, ढहलवा गीत, मोदियाली, बोरोमसिया, घासियाली, डोहा और झिंगफुलिया। तो ऋतु गीत में इतना प्रकार है। अब देखना कि कौन सा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है। देखिए इसमें लिखा है कि उपरोक्त गीतों का नामकरण उनके स्वर, ताल और लय पर निर्भर करता है। निर्निया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी एवं डहरुआ जो है गर्मी मौसम में गाए जाने वाला गीत है। तो याद रखना है इतना जो गीत है गर्मी मौसम में गाया जाता है। इसके अलावा भदरिया, भटियाली, खास पेलिया, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, झिंगफुलिया ये जो है सावन भादो महीना में गाया जाता है। वस्तुतः ये पावस ऋतु के लोकगीत है। साथ ही ये जो चचार गीत है, चचार, घेरा गीत और डो शीतकालीन मौसम के यानी कि ठंडा में गाया जाता है। इन गीतों में ढोल, मांद, बांसुरी, झाल, धमसा आदि लोक वाद्य यंत्र का व्यवहार होता है। सबसे ज़्यादा गीत जो है वर्षा ऋतु का है, सबसे ज़्यादा जो लोकगीत है वर्षा ऋतु का है, जो भदरिया कहलाते हैं। तो इतना आप लोग याद रखना कि कौन सा मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है। खासकर देखिए ठंडा में 3 है, यहाँ पर लिखा गया चचार, घेरा गीत और डो। इसके बाद देखिए भदरिया, भटियाली, खास पेलिया, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, झिमफुलिया ये जो है सावन भादो में गाया जाता है, यानी कि बरसात के मौसम में। और ऊपर में जो देख रहे हैं कि निर्निया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी एवं डहरुआ जो है गर्मी मौसम में गाया जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन था कि कौन सा गीत सावन भादो महीना में गाया जाता है। तो अभी देखिए कि भदरिया, भटियाली, खास पेलिया, गोलवारी और मोदियाली, घसियाली ये सभी गीत जो है सावन भादो में गाया जाता है। 41 में देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ में केगो कविता है। तो इसका आंसर है 47 कविता। कितना कविता है? 47। अगला देखिए, हमीन के घर द्वार, ये जो क्वेश्चन है एक पथिया डोंगल महुआ का जो पहला कविता हम लोग को पढ़ना है, हमीन सब एक, उसी से लिया गया कि हमीन के घर द्वार गांव शादी ब्याह भाव पूजा पाठ तीर्थ यात्रा कैसन है? तो एक नियर है। कैसन है? एक नियर। आप लोग ये जो एक पथिया डोंगल महुआ का कविता पढ़े होंगे तो उसमें लिखा गया है कि हम लोग का जो घर द्वार है, शादी ब्याह है, भाव है, पूजा पाठ है, तीर्थ है, सब एक जैसा है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आगू करब अपन देश के आगू करे खातिर सुकुमार जी केकरा डाके। एक उसमें कविता है हम एक पथिया डोंगल महुआ में कि आगू करब अपन देश, तो अपना देश को आगे करने के लिए सुकुमार जी किसे डाकते हैं, तो किसे डाकना नहीं कि बुलाते हैं। तो इसका आंसर देखिए, छुआ जुआन के, किसान, घर के गृहिणी के, हिंदू मुसलमान, नर नारी के, यानी कि इनमें से सभी को सुकुमार जी डाकते हैं। तो सुकुमार का आदि पूरा नाम पूछिए तो याद रखिएगा सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अगला देखिए, जय जवान जय किसान जो कविता है उससे लिया गया क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान कविता में देशक जवान सबके प्राण किए है। तो देश के जितना भी जवान है यानी कि जो भी आर्मी है उसका प्राण कौन है? तो ये जो कविता है इसमें बताया गया कि किसान जो है देशक जवान के प्राण है। अगला देखिए,
एक पथिया डोंगल महुआ में एक कविता है आज एकाएक खोरठा, जिसके राइटर है डॉक्टर ए के झा। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया कि आज एकाएक खोरठा कविता में कौन भाषा के बढ़े कोई बतर नहीं, तो खोरठा भाषा बढ़ने का कोई बतर नहीं है। अगला देखिए, ये भी एक पथिया डोंगल महुआ का है, तबे हम कवि नए कविता से, जिसकी लिखवैया तो लेखक कौन है, डॉक्टर ए के झा। यदि कवि माने किलवी करवैया तब वो हमें कवि न है। यदि कवि का मतलब किलवी करवैया है तो हम कवि नहीं हैं। यहाँ किलवी करवैया का मतलब क्या है, तो किलवी करवैया का मतलब होता है हास्य मंच। क्या होता है, हास्य मंच। अगला देखिए, महुआक भनिता कविता, ये भी एक पथिया डोंगल महुआ का जो कविता है महुआक भनिता, जिसके लेखक अतुल चंद्र मुखर्जी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि महुआक भनिता के कविता में केकर गाछटा का नाम हीरा है, किस पेड़ का नाम हीरा है, तो इसका आंसर है महुआ पेड़ का नाम हीरा बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं 48 में, रुसल भोला कविता में भोला काहे रुसल है, तो रुसल भोला कविता में भोला क्यों रुस गए, तो भांगे गोला खातिर, इसका आंसर हो जाएगा भांगे गोला खातिर। अगला देखिए, मेढ़ यार मानुष कविता में केकर से बढ़ के कोई मित्र नाय बतवल गेल है। मेढ़ और मानुष कविता में किससे बढ़कर कोई मित्र नहीं बताया गया है, तो इसका आंसर क्या, मानुष। मानुष से बड़ा कोई भी मित्र नहीं है। 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, तो जुआन देशेक शान तो सफत देशेक मान, ये कविता, ये पंक्ति कौन कविता का लागे, ये जो पंक्ति है किस कविता का है। तो आप लोग एक पथिया डोंगल महुआ का कविता पढ़े होंगे, और ये जो पंक्ति है देशेक जुआन का है, याद रखिएगा देशेक जुआन का है। अगला देखिए 51 में, सोहान लागे रे किताब के दोसर प्रकाशन कहिया भेल है, तो सोहान लागे रे किताब का दूसरा जो प्रकाशन 2019 में हुआ था। कब हुआ था, 2019 में। आगे हम लोग देखते हैं, मांदर बाजे बंसी बाजे गीत में अखरा में जखन झूमर लागल रे तखन की बाजे, जब अखरा में झूमर लगा रहता है तब क्या बजता है, तो इसका आंसर मांदर और बंसी दोनों बजता है। मांदर बाजे बंसी बाजे, ये जो गीत है जब अखरा में झूमर लगता है तो उस समय मांदर भी बजता है और बंसी भी बजता है। अगला देखिए, सोहान लागे रे पुस्तक का जो गीत है सोहान लागे रे, और उसी से ये जो क्वेश्चन लिया गया कि सोहान लागे रे गीत में धरती में की शोभ है, धरती में क्या क्या शोभता है, तो धरती में हरियर बोन यानी कि हरा भरा वृक्ष शोभता है और साथ ही झरना शोभता है, तो इसका आंसर है दुयो। अगला देखिए, कते सुंदर छोटा नागपुर गीत के लिखवैया की लागे, तो कते सुंदर छोटा नागपुर ये जो गीत है लिखने वाले हैं दीपक सवाल, इसका आंसर है दीपक सवाल। आगे हम लोग देखते हैं, हमर भारत महान रे गीत में दुनिया में भारत के कौन रूप जानल जाए। देखिए, हमर भारत महान रे गीत में दुनिया में भारत को किस रूप में जाना जाता है, तो गुरु रूप में, इसका आंसर हो जाएगा गुरु रूप में जाना जाता है। 56 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, सोहान लागे रे जो गीत है उसी से लिया गया कि मिलके रहिया गीत में, सोहान लागे रे जो पुस्तक है उसमें एक गीत है मिलके रहिया गीत में कंधा जोड़ी के कखन मिलके रहे के बात करल गेल है, कंधा जोड़ के कब साथ में रहने का बात किया गया है, तो सुख दुख में। कब, इसका आंसर हो जाएगा सुख दुख में। अगला देखिए, सांझे हासे झींगा फूल, सांझे हासे झींगा फूल ये शिष्ट गीत का एक गीत है। इसमें पूछा जा रहा है कि मांदर जो है किस महीना में बजता है, तो याद रखिएगा भादर यानी कि भादो महीने में बजता है। अगला देखिए, चाभी काठी में केगो पुरुष पात्र है, चाभी काठी नाटक में केगो पुरुष पात्र है, तो चाभी काठी लिखा किसके द्वारा गया है, तो श्रीनिवास पानुरे जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें कितना पुरुष पात्र है, तो 14 हो जाएगा आंसर, यानी कि 14 पुरुष पात्र है और 5 महिला पात्र है। अगला देखिए, चाभी काठी नाटक में नायक कौन है, तो चाभी काठी जो नाटक है इसमें नायक जो है शंभू है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शंभू। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है निबंध से लिया गया है कि कर्मेतीन अपन पूजा समय, यानी कि जो कर्मा करते अपना पूजा के समय में की रह के करम राजा से कामना करे कि ओकरा सुंदर सुडोल बेटा मिले, तो याद रखिएगा गोल मटोल पुष्टगर खीरा रखकर करम राजा से कामना करती है कि उसे सुंदर सुडोल जो है बेटा मिले। आगे हम लोग देखते हैं, कौन पर्व नहर जाके रीत है चाहे यान दिन जाके मौका मिले ना मिले, इनमें से किस पर्व में किस त्यौहार में नहर जाने का एक रीति है, यानी कि एक रीत है। यान दिन यानी कि दूसरा दिन कभी गई या तो नहीं गई उससे मतलब नहीं, लेकिन कर्मा के दिन जरूर जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा कर्मा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कर्मा। अगला देखिए, नदी धार और समुद्र कछार पावल जाए, ये भी जो क्वेश्चन है निबंध का है। तो नदी घाटी सभ्यता, याद रखना है नदी के धार में यानी कि नदी किनारे, तो समुद्र कछार पावल जाए, कौन सा सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता। अगला देखिए, छाहर कहानी में छोट गाछ केकरा कहल गेल, तो छोट गाछ यानी कि
जो छोटा गाछ है, छोटा वृक्ष है, देवा चौधरी को कहा गया है और देवा चौधरी कौन है? गुरुजी है। आगे हम लोग देखते हैं 66 में, महेश्वर और पार्वती की खातिर घर से निकलल रहत। महेश्वर और पार्वती जो है घर से क्यों निकले थे? तो इसका आंसर है हित कुटुंब से मिले खातिर, यानी कि अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए। 66 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं बोनेक लोर कहानी में हाथी गांव कैसे आवे लागल है? तो बोनेक लोर जो कहानी है, हाथी जो है गांव कैसे आने लगा? तो बोन उजड़े से, यानी कि जंगल उजड़ने से हाथी जो है गांव की। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है नवा छोट जमींदार जो कहानी है छाहर का, उससे लिया गया कि नवा छोट जमींदार कहानी में अखरा की लागे? तो अखरा एक प्रकार का चौक है, यानी कि सभी लोग आके जुटते हैं, चौक है। 69 में देखिए, कौन पहर अखरा में टोला के बूढ़ा जवान जुटल रहत? कौन से समय में अखरा में बहुत लोग, यानी कि जो भी टोला का बूढ़ा जवान बच्चा है सब जुटता है? तो इसका आंसर है सांझे, यानी कि शाम के समय। अगला देखिए, उबार कहानी मैदे, यानी कि उबार कहानी में क्या बताया गया कि आदमी उदार हवे तब की कहल जाए? तो आदमी जब उदार होता है तो उसे देवता कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? देवता। आगे हम लोग देखते हैं, उबार कहानी मध्य साइंस और बुद्ध ज्ञान बढ़ल से केकर दशा में नी सुधार हेलत? तो उबार कहानी के अनुसार साइंस बढ़ गया, बुद्धि बढ़ गया मानव का, लेकिन फिर भी किसका दशा में सुधार नहीं हुआ? तो इसका आंसर है गाँव के रवैया के, यानी कि गांव में जितने भी लोग रहते हैं उसका दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। आगे हम लोग देखते हैं 72 में, जिंदगी की डुबानी कहानी के अनुसार आदमी के केकर से कुछ सीखे पढ़े मिलते रहे? तो आदमी को किससे कुछ न कुछ सीखने पढ़ने को मिलते रहता है? तो इसका आंसर है प्रकृति से। क्या हो जाएगा? प्रकृति से। आगे हम लोग देखते हैं, ओद दीदा कहानी में कौन महीना के उखरवल गेले? तो ओद दीदा जो कहानी है उसमें कौन सा महीना का जिक्र किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भादो। कौन सा महीना का जिक्र किया गया? तो इसका आंसर है भादो। और जो नया बुक आया उसमें शायद कुछ अन्य महीना का जिक्र किया गया, लेकिन जो पुराना बुक है उसमें भादो का जिक्र किया गया। चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए, ओद दीदा, ओद का अर्थ होता है आंसू, दीदा यानी कि आँख, यानी कि आँख में आंसू। तो इसमें देखिए भादो का जिक्र है, भादो का रात झिमिर झिमिर झेर लागल रही। तो इसमें देखिए कौन सा महीना का जिक्र है? भादो महीना का। लेकिन जो नया बुक है सोन माटी का, शायद उसमें कुछ अन्य महीना का जिक्र किया गया है। अगला देखिए 74 में, खूब कहानी सोन माटी के केवा कहने लागे? पिछला वीडियो में तो प्रैक्टिस सेट शायद 2 में हुब कहानी आप लोग को बता दिए छाहेर स्टोरी का है, लेकिन छाहेर का नहीं है। ये जो हुब है आपका सोन माटी का है, उसमें आप लोग थोड़ा सुधार कर लें। ये जो हुब है सोन माटी का केवा कहानी है, तो इसका आंसर है अंतिम में 10वां कहानी है। 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हुब कहानी में कौन महीना के उखरवल गेल है? तो हुब कहानी में कौन सा महीना का जिक्र किया गया? तो हुब ये जो ठंडा के समय जिक्र किया गया, तो इसका आंसर है पूस। क्या हो जाएगा? 75 का ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं, सुगा के भोजी सब सुगा के कौन नाम से बोलवे? लोक कथा का एक क्वेश्चन है कि सुगा के भोजी सब सुगा को किस नाम से बुलाती है? तो नूनी नूनी, याद रखिएगा कौन सा नाम से बुलाती है? 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूनी कह के। अगला क्वेश्चन देखिए 77 है। 77 में देखिए, 7 भाई बाहर कहिल गेल है। तो सातों भाई जो है बाहर क्यों गया था? 7 भाई 1 बहन का है, तो सातों भाई गया था व्यापार करे, यानी कि वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, बूढ़ा बूढ़ी केगो पीठा बनेले है। तो लोक कथा का क्वेश्चन है, तो बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, याद रखिएगा 7 पीठा बनाई थी। अगला हम लोग देखते हैं, बूढ़ा बूढ़ी काहे लड़े लागल? तो बूढ़ा बूढ़ी क्यों लड़ने लगा? तो पीठा खाने के लिए, यानी कि बेसी पीठा खाए खातिर बूढ़ा बूढ़ी लड़ने लगा था। अगला देखिए, कौआ के रकम के जिनिस खायल है? देखिए आप लोग ये जो लोक कथा आप लोग पढ़े होंगे गुड्डू पुचू रानी और कौआ, तो उसमें गुड्डू पुचू रानी कहती है कि तुम तो 12 तरह का जिनिस खाता है। 12 तरह का, इसका आंसर है 12 तरह के जिनिस यानी कि सामान, 12 तरह का सामान खाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखिए, गुड्डू पुचू रानी कौआ से कौन चीज़ कहल है? तो गुड्डू पुचू रानी कौआ से क्या कहती है कि ठोर ढो के आओ तब खेबे। कौआ कहता कि मैं तुमको खाऊंगा, तो गुड्डू पुचू रानी कहती कि तुम अपना चोंच जो है धो के आओ, उसके बाद खाना। आगे हम लोग देखते हैं 82 में, देखिए, गोहाल पर्व लोक कथा में कमनिहार गोरखिया नदी के धारे की देखल रही? तो गोहाल पर्व लोक कथा में कमनिहार गोरखिया जो नदी के धारे यानी कि नदी के किनारे में क्या देखा? तो इसका आंसर है बोनेक डांगर की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोनेक डांगर की। अगला देखिए, कमनिहार गोरखिया केकरा धोई धा के रगेद हसेत के साफ कर देले?
तो लेरू फटेन सबको एकदम साफ कर दिया, धो धा के साफ कर दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में बूढ़ी के नाती कैसन रहा, तो सोना जैसन, कैसा था, सोना के जैसन नाती था। आगे हम लोग देखते हैं 85 में, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा में बेटी के बाप कैसन जमाए खोजे हत, तो जो बाप है किस प्रकार का जमा यानी कि किस प्रकार का दामाद खोज रहा था, जैसन बेटी लुरगर हाली, यानी कि जिस प्रकार की बेटी एकदम लुरगर थी यानी कि एकदम बुद्धिमान थी, उसी प्रकार का जमाए खोज रहा था। अगला देखिए 86 है, 86 में, बाप अपन बेटी के बिहार खातिर कौन फैसला कर ले है, तो लुरगर बेटी छुआ का जो लोककथा है उसमें अपने जो बाप है बेटी का शादी के लिए कौन सा फैसला करता है, जे बेटा छुआ बुद्धि में चापू के हरा देवे, यानी कि जो लड़का बुद्धि ज्ञान में चापू को हरा देगा उसी से शादी होगा। अगला हम लोग देखते हैं, गोरखिया सांझ पहर केतकी फूल कहाँ रख दिया, आप लोग देखे होंगे केतकी फूल जो लोक कथा है उसमें गोरखिया जो है सांझ के समय में केतकी फूल राजा के गोबर डींगे कहाँ रखता है, राजा के गोबर डींगे में रख देता है। आगे हम लोग देखते हैं, केतकी फूल लोक कथा में राजा गोबर डिंगवे से केतकी फूल के उठा ले, तो वहाँ से फूल कौन उठाती है, तो राजा की नौकरानी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राजा की नौकरानी। अगला देखिए जो रंगा लाठी है, रंगा लाठी केकर रचना है, तो विश्वनाथ दशुंधी राज की रचना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, शिवनाथ परमानिक के माँ के नाम। देखिए शिवनाथ परमानिक जी का माता जी का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर है तीन की देवी। क्या है नाम, तीन की देवी। श्रीनिवास पानुरी जी के बापे का नाम, पिताजी का नाम पूछा गया तो शालिग्राम पानुरी। लेखक परिचय का कंप्लीट एमसीक्यू का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए अगला, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, व्याकुल जो है उपनाम है, जी के बापे का नाम, पिताजी का नाम पूछा गया तो पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 93 में, डॉक्टर ए.के. झा के माए का नाम, माता जी का नाम पूछा गया तो कुसुमवाला झा हो जाएगा। देखिए लेखक परिचय में ज़्यादातर चांस होता है कि लेखक का जन्म कब हुआ, माता पिता का नाम, जन्म स्थान, और यदि निधन हुआ है तो कब निधन हुआ है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग जरूर रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। साथ ही कुछ लेखक का जो प्रसिद्ध रचना है, जैसे आपका विश्वनाथ दशुंधी राज का भगजोगनी उपन्यास बहुत ही फेमस है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो वे सभी रचना को देख लेना, इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 94 में, विश्वनाथ दशुंधी राज के जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान पूछा गया है, तो धनबाद का याद रखना है, कतरास में एक गांव है भटमुरना, धनबाद के कतरास में भटमुरना गांव में। आगे हम लोग देखते हैं विश्वनाथ दशुंधी के बापे का नाम, पिताजी का नाम पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा मुखराम दशुंधी। 96 देखिए, नागर जी के बापे का नाम यानी कि विश्वनाथ प्रसाद नागर, तो एक वीडियो में बता दिए है कि विश्वनाथ प्रसाद नागर का उपनाम विश्वनाथ बता दिए, आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिएगा, विश्वनाथ प्रसाद नागर का उपनाम नागर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पिताजी का नाम है जादू रवानी। क्या हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर ये, जादू रवानी। आगे देखिए विश्वनाथ नागर जी के उपनाम, देखिए अभी बताएं कि विश्वनाथ नागर जी का उपनाम क्या है, नागर है जी। अगला देखिए शिवनाथ परमानिक जी के बापे का नाम, शिवनाथ परमानिक का यदि उपनाम पूछे तो याद रखना है मानिक, और पिताजी का नाम पूछे तो मुरलीधर परमानिक। देखिए 99 में देखिए श्याम सुंदर महतो के बापे का नाम, इसका आंसर है केदारनाथ महतो। लेखक परिचय वाला वीडियो में शायद आप लोग को कुजू महतो बता दिए, जो कि गलत है, सही आंसर है केदारनाथ महतो। श्याम सुंदर महतो का पिताजी का नाम है केदारनाथ महतो। और अंतिम प्रश्न देखिए, श्याम सुंदर महतो के माए का नाम माने कि माता जी का नाम क्या है, तो इसका आंसर है गंगामणि देवी। क्या हो जाएगा, गंगामणि देवी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग अवश्य ज्वाइन हो जाए। टारगेट पूरे अपने ही डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें, इस एप्लीकेशन में वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।